अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। दोस्तों, गूगल असिस्टेंट आ जाने के बाद बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानी झेलने की ज़रूरत पड़ रही है। किसी किसी का गूगल असिस्टेंट तो एक्टिवेट ही नहीं हो रहा और किसी किसी का गूगल असिस्टेंट काम नहीं कर रहा है, तो किसी को कुछ और प्रॉब्लम है। तो आज मैं आप लोगों को सारी प्रॉब्लम्स की हल दूंगा और बताऊंगा कि गूगल असिस्टेंट में ये सब प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक करना है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो प्रॉब्लम यही है कि गूगल असिस्टेंट उनका एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो कैसे एक्टिवेट करना है। तो सबसे पहले वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि गूगल को एक्टिवेट कैसे करना है, गूगल असिस्टेंट को। तो उसके लिए आपको जाना है सबसे पहले प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च करें गूगल। गूगल सर्च करके दोस्तों आपको उसका बीटा असिस्टेंट मेंबर बन जाना है। दोस्तों, ध्यान रहे आपका वाईफाई या डेटा ऑन रहे, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है दोस्तों कि आपकी जो वाईफाई ऑन रहे, क्योंकि दोस्तों डेटा में ऐसा होता है कि बहुत बार डेटा में ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होती है। तो आप कोशिश करें कि आपके पास वाईफाई हो, डेटा में भी हो जाएगा लेकिन कोशिश करें कि वाईफाई हो। अब दोस्तों, आप गूगल को ऐप को खोलें और गूगल ऐप में सबसे नीचे जाकर के बीटा टेस्टर के लिए ज्वाइन कर दें। ज्वाइन होने के बाद दोस्तों 5 मिनट का वक्त दे इसे। 5 मिनट के बाद आप बीटा टेस्टर में अगर ज्वाइन हो जाएंगे तो उसके बाद आपको एक अपडेट मिल जाएगी। वो अपडेट कहाँ मिलेगी, तो माई एप्स एंड गेम्स में जाएंगे तो यहाँ पे बीटा में आपको वो अपडेट मिल जाएगी और यहाँ पे जाकर के आप उस गूगल ऐप को अपडेट कर दें। ये पहली स्टेप है दोस्तों। दूसरी स्टेप यह है कि गूगल प्ले सर्विसेज को यहाँ से उससे भी बीटा में ज्वाइन करना है। अब गूगल प्ले सर्विसेज बीटा में ज्वाइन आखिर कैसे होगी, यहाँ पे लिखा हुआ यू आर ए बीटा टेस्टर, तो आखिर ज्वाइन कैसे होगी गूगल प्ले सर्विसेज बीटा में। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं गूगल प्ले सर्विसेज, तो यहाँ पे गूगल प्ले सर्विसेज आपको नहीं मिलती है। यहाँ पे आप सर्च करते रह जाएंगे लेकिन आपको नहीं मिलेगी गूगल प्ले सर्विसेज। तो आखिर किस तरह से आप गूगल प्ले सर्विसेज को बीटा में ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों आपके पास क्रोम ब्राउजर होना जरूरी है। आप यहाँ पे गूगल में जाएं और गूगल में जाने के बाद यहाँ पे क्रोम खोलें, और क्रोम खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखे गूगल प्ले सर्विसेज। क्रोम में लिखेंगे गूगल प्ले सर्विसेज तो आपको मिल जाएगी गूगल प्ले सर्विसेज की लिंक, और उसके बाद आप यहाँ से गूगल प्ले सर्विसेज का बीटा ज्वाइन कर पाएंगे। तो गूगल प्ले सर्विसेज लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा play.google.com बाई एप्स बाई टेस्टिंग। तो ये जो टेस्टिंग वाली लिंक है इस पर आप टैप कर दें। इस पर टैप करने के बाद दोस्तों पहले ही पेज में अगर हो सकता है लॉगिन पूछेगी तो लॉगिन कर ले, लेकिन यहाँ पे पूछेगी कि क्या आपको टेस्टिंग वर्जन चाहिए, तो आप यहाँ पे एक ज्वाइन की बटन देगी, यहाँ पे आप ज्वाइन कर ले। मैं ज्वाइन कर चुका हूँ तो यहाँ पे यू आर ए टेस्टर हो चुकी है। अब दोस्तों ज्वाइन करते ही गूगल प्ले सर्विसेज भी आपको 5 मिनट का वक्त दे और ये भी आप बीटा टेस्टर इसमें भी बन जाएंगे। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि चलो ठीक है मैं बीटा टेस्टर तो बन गया, लेकिन जो है गूगल की तो अपडेट आएगी लेकिन प्ले सर्विसेज की अपडेट नहीं आएगी। प्ले सर्विसेज आपको यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं दिखाएगी। क्यों नहीं दिखाएगी दोस्तों, क्योंकि जो प्ले सर्विसेज है वो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली अपडेट होती है, उसका कोई सेपरेट अपडेट नहीं आता है। तो अगर आपको प्ले सर्विसेज का अपडेट चाहिए तो मेरी यही रिकमेंडेशन है कि आप अपना वाईफाई ऑन रखें, क्योंकि दोस्तों वाईफाई पे बैकग्राउंड में अपडेट तो हो जाती है लेकिन डेटा पे होने में टाइम लगता है, तो डेटा पे बहुत कम चांसेस रहते हैं कि हो। तो इसलिए दोस्तों मैं कहूँगा कि वाईफाई पे रहेंगे तब जाके आपकी जो गूगल प्ले सर्विसेज है बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या करना है दोस्तों, तो तीसरे स्टेप में क्या करना है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं होम बटन को दबा रहे हैं और चेक करें कि ये गूगल असिस्टेंट आता है कि नहीं आता है। अब दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गूगल असिस्टेंट मेरा आ रहा है, तो इसमें एक प्रॉब्लम है दोस्तों। गूगल असिस्टेंट में गूगल असिस्टेंट सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स पे काम कर रही है, इंग्लिश इंडिया पे काम नहीं कर रही है या फिर हिंदी लैंग्वेज पे काम नहीं कर रही है। तो अगर आपको गूगल असिस्टेंट चाहिए दोस्तों, तो आपको चाहिए होगा कि आप अपने फोन का लैंग्वेज जो है इंग्लिश यूएस पे करें। इंग्लिश यूएस पे फोन लैंग्वेज कैसे करेंगे, तो आपको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना होगा एडिशनल सेटिंग्स में, और यहाँ पे आपको मिलती है लैंग्वेज एंड इनपुट। और हो सकता है कि अगर आपका कोई और फोन होगा तो आपको लैंग्वेज इनपुट सेटिंग्स में ही मिल जाएगा, और यहाँ पे लैंग्वेज एंड इनपुट पे टैप करिए। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस ढेर सारी मिलती है, लैंग्वेजेस इंग्लिश यूएस, इंग्लिश इंडिया। तो दोस्तों आप देखेंगे मेरा इंग्लिश यूएस पे सेट है, लेकिन अगर मैं इसे इंग्लिश इंडिया पे सेट कर दूं और उसके बाद ओके करूं, तो आप देखेंगे कि मेरा गूगल असिस्टेंट काम नहीं करेगा। हालांकि अभी भी काम करेगा। आपको मैं दिखाता हूं, यहाँ पे होम बटन टैप करके अभी भी मेरा गूगल असिस्टेंट काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं अपने फोन को ऑफ करके ऑन करूंगा, मेरा जो गूगल असिस्टेंट है वो काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने इंग्लिश इंडिया पे अपने फोन को कर लिया है, और इंग्लिश इंडिया पे फोन को करते ही जो गूगल क्या करेगा, अपने ऐप को वापस से रोल बैक करेगा, क्योंकि इंग्लिश इंडिया अभी सपोर्टेड नहीं है गूगल असिस्टेंट की तरफ से। तो आपसे रिकमेंडेड यही है कि आपको अगर गूगल असिस्टेंट चाहिए तो आप इंग्लिश यूएस पे करें, और इंग्लिश यूएस यानी कि इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज करने के बाद आप उसे एक बार रीस्टार्ट कर लें। अभी मैं इंग्लिश इंडिया पे रीस्टार्ट करके आपको दिखाता हूं कि मेरा जो गूगल असिस्टेंट है वो किस तरह से चला जाएगा, और फिर से इंग्लिश यूएस में करके दिखाऊंगा कि मेरा जो गूगल असिस्टेंट है वो कैसे वापस आ जाएगा।
अब दोस्तों एक और चीज़ है आपके लिए कि अगर आपके पास लॉलीपॉप है तो ये काम नहीं करेगा, अगर आपके पास किटकैट है तो ये काम नहीं करेगा, अगर आपके पास जेली बेन है तो ये काम नहीं करेगा। तो ये गूगल असिस्टेंट कब काम करेगा? तो यह गूगल असिस्टेंट तब काम करेगा जब आपके पास मार्शमेलो हो या फिर आपके पास नोगट का रोम हो। मार्शमेलो या नोगट में ही काम करेगा। अब मैं दोस्तों यहाँ पे होम बटन दबाए रहूँ तो आप देखेंगे कि अभी भी खुल रही है, लेकिन कुछ देर के बाद ये ऑटोमेटिकली गूगल असिस्टेंट चली जाएगी। सॉरी, मैंने बताना भूल गया कि ये कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली रोल बैक कर लेती है। तो इसलिए गूगल असिस्टेंट जो है इंग्लिश इंडिया पे काम नहीं करती है। कुछ देर तक आपको काम करेगी, लेकिन फिर ये चली जाएगी। तो चलिए, जब तक मैं आगे बताता हूँ तब तक ये देखता हूँ कि गायब होती है कि नहीं होती है इंग्लिश इंडिया में। आगे दोस्तों एक दो चीज़ और चेक कर ले। सबसे पहले आप सेटिंग्स में चले जाएं। सेटिंग्स में जाने के बाद एडिशनल सेटिंग्स में चले जाएं और उसके बाद बटन्स में चले जाएं और उसके बाद यहाँ पे होम बटन में चेक कर ले कि होम बटन में लॉन्च गूगल नाउ तो सेट है। होम बटन में अगर लॉन्च गूगल नाउ सेट है तो इसका मतलब सही है। एक और चीज़ चेक करना है दोस्तों, आपको जाना है यहाँ से इंस्टॉल्ड ऐप्स में, और इंस्टॉल्ड ऐप्स में जाने के बाद नीचे मिलता है डिफॉल्ट्स की बटन। ये जो नीचे डिफॉल्ट्स की बटन, इस पर टैप करें और उसके नीचे मिलेगा असिस्ट एंड वॉइस इनपुट की बटन, आप इस पर टैप करें और उसके बाद असिस्ट ऐप को गूगल ऐप पे सेट कर दें। अगर गूगल ऐप पे सेट नहीं है तो गूगल ऐप पे सेट कर दें, यही ज़्यादा अच्छी होगी आपकी गूगल असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं अभी भी ये मेरे गूगल असिस्टेंट काम कर रही है इंग्लिश इंडिया पे भी, लेकिन दोस्तों कुछ देर के बाद ये काम करना बंद कर देगी, जैसा कि मैंने आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं असिस्टेंट लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया दी हुई है। उसके बाद दोस्तों कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी जरूरी है इसके प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि कोई कोई पूछता है कि चलो गूगल असिस्टेंट तो आ गया, लेकिन अब मेरा गूगल नाउ ऑन टैब काम करना बंद कर दे रहा है। गूगल नाउ ऑन टैब क्या है दोस्तों? तो आपकी स्क्रीन पे जो भी कंटेंट हो दोस्तों, जो भी आपके स्क्रीन पे कंटेंट हो, उस कंटेंट को स्कैन करके बताती है कि आपकी स्क्रीन पे क्या है। तो अब तो आप होम बटन टैप करेंगे तो असिस्टेंट खुलेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आखिर मेरे होम स्क्रीन पे क्या है? उसे स्कैन करके गूगल के सर्वर पे कैसे डालना है? तो दोस्तों उसके लिए उपाय यह है कि आप बस इस होम बटन को दबाए रहें, आपकी गूगल असिस्टेंट खुलेगी और गूगल असिस्टेंट को ऊपर की ओर टैप करें और आपकी गूगल नाउ ऑन टैब खुल जाएगी और जो भी आपकी स्क्रीन पे होगा यहाँ पे दिखा देगा कि इस स्क्रीन पे क्या चीज़ फाउंड हुई है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई चीज़ खोलूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे थीम्स खोलूँ, लेकिन दोस्तों ये भी चीज़ तो उसी चीज़ को सर्च करेगी जो भी चीज़ इसमें सपोर्टेड है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं गूगल नाउ ऑन टैब को अब यहाँ से ऊपर की ओर स्वाइप करूँ तो इसमें भी इस स्क्रीन को मेरे सर्च करेगी और सर्च करके कुछ ना कुछ बताएगी, लेकिन अभी भी इस स्क्रीन पे कुछ भी नहीं मिला। तो दोस्तों स्क्रीन पे मिलने के लिए हमें बहुत ही अच्छी कोई ऐप चाहिए जिसके बारे में पता हो। जैसे मान लीजिए सुपर मारियो। अब मैं इसे स्क्रीन पे ऐसे आकर के ऊपर की ओर टैप करूँ और क्या अब स्क्रीन पे कुछ इसे मिलेगा? तो आप देखें कि इस बार मिला इसे स्क्रीन पे छोटा भीम मिला, छोटा भीम मिला, सुपर मारियो भी मिला, वी भी मिला। तो सब कुछ आपके स्क्रीन पे जो है सर्च करके बता देगी कि आखिर आपके स्क्रीन पे आखिर है क्या क्या। तो इस तरह से दोस्तों ये गूगल नाउ ऑन टैब भी आपकी काम करेगी गूगल असिस्टेंट में। अगर आप सोच रहे हैं कि गूगल असिस्टेंट में गूगल नाउ ऑन टैब कैसे काम करेगी, तो बिल्कुल ऐसे ही काम करेगी। अब दोस्तों कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि गूगल असिस्टेंट जो है हिंदी में काम नहीं कर रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी गूगल असिस्टेंट हिंदी में काम नहीं कर रहा है। हिंदी में काम करने के लिए अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसको अभी थोड़ा वक्त लगेगा। अब दोस्तों एक और चीज़ है जो कि गूगल असिस्टेंट में काम नहीं कर रही है, और वो यह है कि आप जब भी इसमें कुछ बोलेंगे, जैसे बोलेंगे कि गाना चला दो, प्ले म्यूजिक, तो इसके बाद ये बोलेगी कि आपका जो डिवाइस है वो लॉक्ड है, प्लीज इसे अनलॉक करें। तो उसका क्या फिक्स है? जैसे दोस्तों मान लीजिए मैं ये होम बटन दबा करके इससे पूछूंगा प्ले म्यूजिक, तो ये क्या कहता है आप सुनिए। प्ले म्यूजिक। Actually, I can't do that while the device is locked. दोस्तों आपने सुना कि Go ahead and ये कह रही unlock है your device. ये कह रही है कि एक्चुअली आई कांट डू दैट बिकॉज द डिवाइस इज लॉक्ड, गो अहेड एंड अनलॉक योर डिवाइस। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों? तो हमें सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद अपने लॉक कोड को लॉक स्क्रीन में जा करके अपने लॉक स्क्रीन को हटाना होगा। लॉक स्क्रीन में गए, सेट लॉक स्क्रीन में गए और यहाँ पे दोस्तों लॉक स्क्रीन को आप टर्न ऑफ लॉक कर दें। अब लॉक को अगर हटा देंगे दोस्तों तो उसके बाद अब आप गूगल असिस्टेंट को इस्तेमाल करें और बोले प्ले म्यूजिक, तो क्या ये काम करेगी? प्ले म्यूजिक। दोस्तों देख सकते हैं कि अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये जो प्ले म्यूजिक है ये काम करने लगी। कितने अच्छे से काम करने लगी लॉक हटाने के बाद। लेकिन आप कहेंगे कि मुझे स्क्रीन पे लॉक लगाना है, तो अब क्या करूँ? तो अब आपको क्या करना है कि दोबारा से जा करके इसे लॉक लगा लेना है। अब यहाँ पे सेट लॉक स्क्रीन पे जाना है और आपको जा करके दोबारा से जो है लॉक स्क्रीन लगा लेना है। और लॉक स्क्रीन लगा लेंगे दोस्तों दोबारा से, तो आपकी जो प्ले म्यूजिक है वो दोबारा से काम करने लगेगी। ओके, यहाँ पे फिंगरप्रिंट जल्दी से मैं लगा लूँ। मैंने गलती से फिंगरप्रिंट को डिलीट कर दिया आप लोगों से बात करते वक्त। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया फिंगरप्रिंट भी और मेरी लॉक स्क्रीन लग गई। और अब अगर आप इसको करेंगे तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पे जो है काम करेगी। मैं कहता हूँ फिर से प्ले म्यूजिक, प्ले म्यूजिक।
दोस्तों देख सकते हैं कि अब मेरे फ़ोन में लॉक लग भी गई और अब मेरा जो है ये डिवाइस काम भी करने लगा है, काफ़ी अच्छे से काम करने लगा है। तो ये सब सारी प्रॉब्लम्स थी दोस्तों जो कि ठीक हो गई है और अभी भी इंग्लिश इंडिया में काम कर रही है, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि अभी बैकग्राउंड में ये हटी नहीं है, लेकिन कुछ देर में काम करना बंद कर देगी अगर आप इंग्लिश इंडिया पे रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों आपसे रिकमेंडेशन यही है कि आप इंग्लिश इंडिया पे ना रह करके एडिशनल सेटिंग्स में इंग्लिश यूएस पे चले जाएँ। अगर आपको अभी के लिए चाहिए इंग्लिश यूएस में, आपको चाहिए क्या चाहिए, तो गूगल असिस्टेंट चाहिए। अब दोस्तों और कुछ भी प्रॉब्लम अगर हो तो आप ज़रूर हमसे पूछें, मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बना दूंगा और मैं जल्दी गूगल असिस्टेंट का पूरा ट्यूटोरियल बनाने वाला हूं कि आखिर ये क्या कर सकता है या फिर ये क्या कर सकती है। तो इस पे मैं आपको पूरी की पूरी बता दूंगा। अब दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि मेरा ओके गूगल को सुन नहीं रहा है, तो अगर आपके ओके गूगल को नहीं सुन रहा है तो आप एक काम करें, आप इसमें गूगल असिस्टेंट को खोलें और जैसे आप यहाँ पे गूगल असिस्टेंट को खोलेंगे तो उसके बाद यहाँ पे टैप करें और सेटिंग्स में चले जाएं और सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आपको सबसे नीचे मिलती है ओके गूगल डिटेक्शन, इस पर टैप करें और यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन कर दे, से ओके गूगल एट एनी टाइम। उसके बाद 3 बार आपको वेरीफाई करना होगा ओके गूगल बोल करके। कैसे? गेट स्टार्टेड पे टैप करें और उसके बाद बोले ओके गूगल, ओके गूगल, ओके गूगल। दोस्तों ध्यान रहे आप तीनों बार 3 तरह से बोले ताकि आपकी रिकॉग्नाइज वॉइस को अच्छे से रिकॉग्नाइज करे और यहाँ पे फिनिश कर दे। उसके बाद अपना पैटर्न डाले और उसके बाद दोस्तों ये आपकी किसी भी स्क्रीन से ओके गूगल सुन लेगी। ओके गूगल, देख सकते हैं। अब मैं फोन को अगर ऐसे और ये भी कर दूं तो अभी सुन लेगी। ओके गूगल, ओके गूगल। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे अभी नहीं सुनी, फिर से यहाँ पे स्क्रीन ऑन करके सुनाता हूँ। ओके गूगल, यहाँ पे दोस्तों लॉक स्क्रीन पे सुन ली, लेकिन दोस्तों हमें फ़ोन को लॉक खोलने की ज़रूरत है अगर हमें ओके गूगल का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से काम करेगी दोस्तों आपकी ओके की गूगल की असिस्टेंट और ये काफ़ी अच्छे से काम करती है। दोस्तों मैं हूँ शाहरुख और मुझे आप लोग को बताना था कि गूगल नाउ कैसे पाना है और उसके कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताने थे। आपको और भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप ज़रूर हमारे वीडियो पे कमेंट छोड़ दें और मैं आपको गूगल असिस्टेंट से जुड़ी सारी जानकारी आपको बिल्कुल अच्छे से दे दूंगा। और मैं जल्दी इसका रिव्यू वीडियो या फिर ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा कि ओके गूगल में आखिर हम लोग और क्या क्या ज़्यादा कर सकते हैं, गूगल असिस्टेंट में और भी क्या क्या कर सकते हैं और इससे हम लोग थोड़ा सा फ़नी टाइप से बात भी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये गूगल असिस्टेंट आपके हर सवालों के जवाब देती है। तो ये गूगल असिस्टेंट बहुत ही अच्छी है, मुझे अभी तक बहुत ही अच्छी लगी। और फन के लिए दोस्तों मैं कहूँगा कि आप एक बार गूगल से पूछ के देखें कि क्या आप सीरी को जानते हो, पूछे गूगल हु इज सीरी, तो देखिए गूगल का जवाब क्या होती है। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और आज का हमारा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू। अभी तक नहीं गई यार, कभी कभी चली जाती है। ओके कोई बात नहीं, अगर चली जाए तो बस गूगल यूएस पे सेट कर ले, लैंग्वेज को इंग्लिश यूएस पे सेट कर ले। थैंक यू।